दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के नवीनतम पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो बीएसटीसी और सीईटी 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले भी 8 क्लासें डाल दी है, वो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, गंगानगर या जैसलमेर। तो ये चिंकारा है, ये गंगानगर जिले का शुभंकर है। शुभंकर पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन नवीनतम कुछ परीक्षाओं में देखे जा चुके हैं इन जैसे प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस जिले की आकृति आयताकार है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़। तो ये भीलवाड़ा जिले की आकृति आयताकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिरोही जिले को की स्थापना किस शासक ने की? ऑप्शन है राव दौलत सिंह, सहज समल, सवाई जय सिंह या महाराणा उदय सिंह। तो सहज समल ने सिरोही जिले की स्थापना की थी और राव दौलत सिंह ने सीकर जिले की स्थापना की थी। सवाई जय सिंह ने जयपुर और उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया कमेंट में जरूर बताना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज से जुड़ जाइए और पहले वाले प्रश्न भी देख लेना। अगला प्रश्न है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है 1983, 1984, 1985 या 1986। तो 1983 को रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी हुआ? ऑप्शन है 1985, 1986, 1988 या 1989। तो 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया? ऑप्शन है 1991, 1992, 1993 या 1994। तो सन 1991 ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया? ऑप्शन है 1946, 1947, 1948 या 1950। तो 1948 को बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बागानों की भूमि किस जिले का उपनाम है? ऑप्शन है अजमेर, गंगानगर, बीकानेर या जैसलमेर। तो श्री गंगानगर जिले को बागानों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवेलियों का नगर किस जिले का उपनाम है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर। तो हवेलियों का नगर ये जैसलमेर जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया का वियना किस जिले का उपनाम है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो एशिया का वियना ये उदयपुर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवलिया किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, चूरू या इनमें से कोई नहीं। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन में देवलिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मामा के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बालेश्वर दयाल, दामोदर लाल व्यास, पूनमचंद बिश्नोई या इनमें से कोई नहीं। तो बालेश्वर दयाल को राजस्थान के मामा के उपनाम से जाना जाता था। आप इन जैसे कठिन सवालों के जवाब दोगे ना तभी मेरिट पे आ पाओगे। अगर आपने 15 से ज़्यादा प्रश्नों के सही जवाब दे दिए ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किसानों के मसीहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पूनमचंद बिश्नोई, बालेश्वर दयाल, हरिभाऊ उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो पूनमचंद बिश्नोई को मारवाड़ के किसानों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है कृष्ण कुमार गोयल, के राधाकृष्ण, जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण कुमार गोयल ये राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राज्य के किस नेता को लिटिल चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना गया? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल देवपुरा या इनमें से कोई नहीं। तो टीकाराम पालीवाल को लिटिल चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, नागौर या बीकानेर। तो प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना ये बस्सी जयपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रा सिंह, निवेदिता, गायत्री देवी या कमला बेनीवाल। तो राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना, और मैं तो यही कहता हूँ इन क्लासों को भी आप 2x करके देखिए ताकि आपका टाइम बचे, और पहले आप थ्योरी को पढ़ लो और फिर इन कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1017 मीटर, 1016 मीटर, 1015 या 1018। तो 1017 मीटर ये ऋषिकेश पर्वत चोटी की ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोहरपुरा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, नागौर या उदयपुर। तो ये जयपुर जिले में मनोहरपुरा पर्वत चोटी स्थित है।
अगला प्रश्न है, धोराजी का पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर या उदयपुर। तो धोराजी का पठार ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छाछन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर या नागौर। तो ये छाछन की पहाड़ियां उदयपुर जिले में स्थित है। आप ये मत सोचना कि बीएसटीसी और सीटी में तो सरल प्रश्न आते हैं, लेकिन सरल तो आते हैं लेकिन वो बहुत कम आते हैं। इन कठिन सवालों से ही मेरिट बनती है, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न है, नटखट नदी किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन है लूणी, जवाई, बनास या घग्गर। तो घग्गर नदी का नटखट नदी का उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य का पहला ग्रीन टच मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है रूपनगढ़, नीमराणा, भिवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो ये किशनगढ़ तहसील के रूपनगढ़ में राज्य का पहला ग्रीन टच पार्क मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, किस नदी का किनारा कांठल कहलाता है? ऑप्शन है चंबल, माही, सोम या जाखम। तो माही नदी का किनारा ये कांठल कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोजत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सोजत शहर, सोजत की मेहंदी बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके लिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है सूखड़ी, बनास, लूणी या खारी। तो ये सूखड़ी नदी के किनारे सोजत शहर स्थित है, जो पाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लसवारी नदी किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन है रूपारेल, कांतली, माही या सोम। तो रूपारेल नदी का उपनाम ये लसवारी नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कांकनी, कांतली, घग्गर या सोम। तो सबसे छोटी नदी है कांकनी नदी है। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे वाली क्लासें भी देख लेना, सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद।